गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 12वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम जो पढ़ रहे हैं अभी क्लास 12th के चैप्टर 11th। ठीक है, विपणन प्रबंध। तो देखिए, विपणन प्रबंध के पहले हमने सबको क्या पढ़ा था, हमने एक अच्छे ब्रांड के मतलब ब्रांड के बारे में हमने पढ़ा था ना। अब उसी के आगे बढ़ते हैं, अब हम समझते हैं उसमें लेबल या पर्ची को। ठीक है, तो मुख्य रूप से आज हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में लेबल क्या होता है या पर्ची क्या होता है, साथ ही साथ समझेंगे हम संवेष्टन। तो देखिए, संवेष्टन कहने से आपको तो समझ नहीं आएगा कि संवेष्टन होता क्या है, लेकिन संवेष्टन का एक क्या है, काउंटिंग भाषा में बोला जाता है कि संवेष्टन, लेकिन संवेष्टन को आप हम ना पैकिंग मतलब पैकिंग बोलने से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि संवेष्टन और पैकिंग क्या होता है। दोनों एक ही शब्द है जिसको हम क्या कहते हैं, पैकिंग के नाम से अधिकतर हम इसको जानते हैं। आज इसका हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि लेबल या पर्ची होता क्या है। तो देखिए, आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि लेबल या पर्ची होता है क्या। ठीक है, पर्ची बोलने से आप समझते हैं कि पर्ची एक लिस्ट के तौर पे भी आप उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन लेबल क्या होता है और पर्ची क्या होता है, इसका आज हम क्या करने वाले अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, लेबल वस्तु को क्या करता है, परिचय को बढ़ाता है, मतलब उसी वस्तु के परिचय को क्या करता है, लेबलिंग से हम जान सकते हैं। तो देखिए, लेबल का आशय होता है कि लेबल शब्द लेबल शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन इसका आशय किससे लगाया गया है, एक पर्ची या पत्र से लगाया गया है जिसमें कुछ सूचना या विवरण दिया रहता है। ठीक है, लेकिन लेबल कागज का क्या रहता है, सूचना पत्र या सूचना का विवरण होता है जिसे वस्तु की पैकिंग के बाद चिपकाया जाता है। ठीक है, आप देखते ही होंगे अधिकतर जो वस्तु आप खरीदते होंगे उसमें एक लेबल या एक पर्ची चिपका रहता है। ठीक है, जिसे उस वस्तु की आप क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उस सूचना पत्र में दी गई शर्तों और निर्देशों के अनुरूप उस वस्तु का आप क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मतलब उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि इससे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, उसका रेट लिखा रहता है जो, या फिर उसके बारे में जो लिखा रहता है, उसका प्रोडक्ट का नाम जो लिखा रहता है। इस प्रकार से हम उसको क्या कह सकते हैं, लेबल या पर्ची कह सकते हैं। अर्थात इस सूचना पत्र में पूर्ण विवरण के साथ उपयोग की विधि, आप किस उपयोग से उसे करना चाहेंगे, उसमें उस मतलब क्या क्या क्वालिटी में कितनी कितनी मात्रा में उसमें वस्तु मिलाई गई है, ये सब चीज़ों का क्या किया जाता है, लेबल के तौर पे उसको चिपकाया जाता है। किसमें, उस वस्तु में। तो देखिए, उत्पादक का नाम हो सकता है आपका, कीमत या जीवन अवधि। ठीक है, जैसे उसमें एक्सपायरी डेट। ठीक है, ये सब क्या लिखा रहता है, उसमें जो लिखा रहता है वही सब क्या होता है, आपका लेबल या पर्ची होता है। ठीक है, और उसकी जीवन की अवधि आदि का उल्लेख रहता है। ठीक, अब देखिए, लेबल पैकिंग के साथ भी हो सकता है और अलग से भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, ये हो गया आपका क्या, लेबल करते, लेकिन प्रमुख वैज्ञानिक, प्रमुख वाणिज्य शास्त्रीय प्रोफेसर मैनसन है रथ का कहना है कि लेबल के लिए कि लेबल सूचना देने वाली एक क्या है, चिट है, लपेटने वाला कागज या सील है जो वस्तु या पैकिंग से क्या रहती है, आपस में जुड़े रहती है। ये किनका कहना है, मेसन का कहना है। ठीक है, उसी प्रकार से एक्सटेंशन का कहना है कि लेबल क्या करता है, उत्पादक का वह भाग होता है जिस पर उत्पादक या उसके निर्माता, मतलब जो उत्पादक होते हैं या फिर उसके जो निर्माता होते हैं या विक्रेता के बारे में मौखिक सूचना किसमें क्या की जाती है, लिखी जाती है। या पैकिंग का एक भाग भी हो सकता है और इसे उत्पाद के साथ प्रत्यक्ष रूप से चीट के रूप में अलग से उसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये दोनों वैज्ञानिकों की परिभाषा से आपको स्पष्ट ये होता है कि लेबल सूचना देने वाला क्या माना गया है, पत्र या चीट माना गया है जो वस्तु के साथ क्या लगाई या चिपकाई जाती है। ठीक है, जिसे वस्तु की जानकारी के साथ साथ उत्पादक की जानकारी, कीमत, प्रयोग करने की विधि, सावधानियां आदि सभी बातों का विवरण उस पैकिंग के माध्यम से उसमें आपको दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा लेबल को उत्पादक सामान्यतः कागज पर प्रिंट करा देते हैं और आवश्यकता अनुसार उसे वस्तु के साथ क्या करते हैं, चिपका देते हैं। कपड़ों पर लेबल का काम ऑयल पेंट की छपाई द्वारा कर दिया जाता है। यह लेबल वस्तु का आकार, प्रकार, उसकी गुण, उसका मूल्य, गारंटी आदि से संबंधित सूचना इसमें दिया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका लेबल का आशय। अब इसी में देखना आप लोग लेबल का, मैं आपको बताती हूँ लेबल के प्रकार। तो देखिए, लेबल के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लेबल, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ब्रांड लेबल, दूसरा होता है आपका वर्ग लेबल, तीसरा होता है आपका विवरणात्मक लेबल और चौथा होता है आपका संयोजन लेबल। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको कितने प्रकार का लेबल के बारे में बताया, 4 प्रकार का। तो पहले समझाती हूँ मैं आपको किसको, ब्रांड लेबल को। देखिए, पहले समझाती हूँ मैं आपको किसको, ब्रांड लेबल को। तो देखिए, इस प्रकार के लेबल पर केवल ब्रांड का नाम दिया जाता है ना, और ब्रांड के रूप में निर्माता का नाम या कोई चिन्ह या कोई डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे है, जैसे चाय पत्ती का ब्रांड रेड लेबल ब्रांड या बुक ब्रांड इंडिया लिमिटेड आदि, इसमें अन्य सूचनाओं का अभाव इसमें रहता है। ठीक है, दूसरे प्रकार के अंतर्गत आता है इसमें वर्ग लेबल। ठीक है, ग्रेड लेबल। तो देखिए, इसमें होता क्या है,
इस प्रकार के लेबल संख्यात्मक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये संख्याएं वस्तु की उसकी क्वालिटी, उसकी विशिष्ट वर्गों को जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इस वर्ग में कभी कभी कुछ विशिष्ट शब्दों के द्वारा वर्गीकृत लेबल भी लगे रहते हैं। जैसे एक पंखा, जैसे एक कंपनी 4 प्रकार के पंखों का निर्माण करती है, ठीक है, तब उसके लेबल में चारों ब्रांड जैसे प्राइमा, सुपर डिलक्स, इंटरनेशनल आदि, ये सभी उसके क्या रहते हैं, सब उसमें लेबल उसमें लगे रहते हैं का लेबल मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार चावल या गेहूं के बैग में भी आपको बहुत सारे जैसे चावल के नाम में ही आपको कई ठो मिल जाता है, जैसे K68, सुपर 70 है ना, ये सब क्या है, उसका लेबल या ब्रांड का नाम रहता है। जैसे OK70, जैसे फिर अपना ब्रेड, ब्लेड, ग्रेट आदि वर्ग के लेबल उसमें क्या रहते हैं, लगे रहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है आपका कि RR20 है ना, K68, ये सब क्या है, चावल के ब्रांड या उसके बैग में क्या रहता है, ये सब लिखा रहता है। तो ये क्या होता है, उसका वर्ग लेबल के अंतर्गत रहता है, ठीक है। अब देखिए इसी में आपका तीसरा प्रकार है लेबल के अंतर्गत ही विवरणात्मक लेबल। अब ये विवरणात्मक लेबल क्या होता है उसको समझिए। तो इस प्रकार के लेबलों में उत्पाद के संबंध में पूर्ण जानकारी उसमें दे दी जाती है। कुछ लोग इसे सूचनात्मक लेबल के नाम से भी कहते हैं। जैसे विवरणात्मक लेबल को किस नाम से और पुकारा जाता है, सूचनात्मक लेबल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे दवाई बनाने वाली, खाद बनाने वाली कंपनियां अपने वस्तु के साथ विवरणात्मक लेबल का प्रयोग करते हैं। इन लेबलों पर सामान्यतः वस्तु का मिश्रण, मतलब इसमें कौन कौन सी वस्तुएं कितनी कितनी मात्रा में मिलाई गई है, उसकी तैयार करने की विधि कौन सी है, वस्तु का प्रयोग करने का ढंग क्या है, साथ ही साथ वस्तु का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, उसकी क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ कुछ बातों की शर्तों को, साथ ही साथ मध्यस्थ, ये जो उसके राइट मतलब जो उसके निर्माता रहते हैं, उस वस्तु के निर्माता, उनका भी नाम उसमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ वस्तु अधिनियम, मतलब उसके दाम, ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसकी एक्सपायरी डेट, ये सभी को बातों को उसमें क्या किया जाता है, जो शामिल किया जाता है। वस्तु की प्रभावी अवधि आदि की जानकारी उसमें क्या किया जाता है, एक सूचनात्मक, जिसे हम सूचनात्मक नाम से बोल सकते हैं, मतलब उसका विवरणात्मक पूरा उसमें क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और आपके लेबल के अंतर्गत ही अब आप चौथा समझते हैं, कौन सा लेबल, संयोजन लेबल। 4 प्रकार का मैं आपको बताई थी, जिसमें से पहला समझ लिया हमने क्या, ब्रांड लेबल, दूसरा समझ लिया वर्ग लेबल, तीसरा विवरणात्मक, और चौथा समझते हैं अब संयोजन लेबल। तो देखिए संयोजन लेबल के अंतर्गत होता है कि इस प्रकार के लेबल्स में उपयुक्त तो तीनों प्रकार के लेबल को शामिल कर दिया जाता है। जैसे सरकार की नई नई नीतियों निर्देशों का कारण संयोजन लेबल का प्रयोग अधिक किया जाने लगा। इस प्रकार के लेबल का प्रयोग कुछ वस्तुओं के बारे में आवश्यक हो गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लेबल या पर्ची होता क्या है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने घर में जो वस्तुएं आप लाते हैं उसमें आप दे सकते हैं। जैसे आपने कोलगेट का ही मतलब कोलगेट हो गया, शैम्पू हो गया, इन सब चीज़ों में आपका कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या वस्तुएं, कितनी कितनी मात्रा में कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, जो उसमें लिखा रहता है सब इसमें लेबल की मात्रा में उसमें क्या किया जाता है, उसमें चिपका दिया जाता है। यही सब क्या कहलाता है, आपका लेबल कहलाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया क्या। सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में उत्पाद मिश्र के बारे में बताया था, ब्रांड के बारे में बताया था। अब हमने समझ लिया लेबल। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम आगे पॉइंट में, उसके अब वो है हमारा क्या, तो संवेष्टन। तो देखिए संवेष्टन का अर्थ क्या होता है, पैकिंग करना, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो पैकिंग किसी वस्तु की उपयोगिता को यथावत रखकर वस्तु की ओर आकर्षक बढ़ाने की क्या है, युक्ति मानी गई है। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेशन के बारे में तो क्या करते हैं, गिफ्टेड, मतलब किसी वस्तु का गिफ्ट करते हैं, तो उसे आप क्या करते हैं, उसको अच्छी तरीके से पैक करके देते हैं ताकि उस वस्तु का क्या हो सके और वो आकर्षक दिखने लगे, है ना। तो यही सब क्या कहलाता है, एक प्रकार से पैकिंग कहलाता है। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको हम समझते हैं कि तो पैकिंग किसी उत्पाद का आकर्षक सुरक्षा क्या होता है, कवच होता है। तो चलिए इसका परिचय इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम समझते हैं कि संवेष्टन का इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो देखिए जो आज का जब मतलब युग है, वर्तमान में जो इतने भी उपभोक्ता को आकर्षित करने के उद्देश्य से तरह तरह की पैकिंग की जा रही है। जैसे वर्तमान में अपने विपणन व्यय का एक बड़ा अंश पैकिंग पर व्यय कर रहा है। कुछ वस्तुएं तो मात्र उनकी पैकिंग के कारण ही क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिक रही है। और यही कारण है कि कुछ वस्तुएं वर्तमान में मनमोहक और क्या हो चुकी है, आकर्षक बन चुकी है, ठीक है। और यह पैक की जा रही है। वर्तमान में पैकिंग के लिए ऐसी वस्तु, जार या डिब्बा का प्रयोग किया जा रहा है जो उपभोक्ताओं के काम आ सके। अतः कुछ उपभोक्ता मात्र पैकिंग को देखकर ही उत्पाद जो प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, आसानी से खरीद लेते हैं। और एक सर्वेक्षण के अनुसार ये भी पता चला है कि कुल विक्रय का 33% भाग विक्रय पैकिंग के कारण ही होता है। कितना प्रतिशत भाग, उसके पैकिंग के कारण ही कुछ वस्तु का जो उत्पाद होता है, मतलब कुछ वस्तु का जो क्वालिटी होती है केवल और केवल किस कारण से बिकती है, वो केवल और केवल पैकिंग के कारण बिकती है। या 33% ग्राहक पैकिंग के क्या होते हैं, आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ बताती हूँ मैं आपको अब।
तो देखिए पैकिंग का अर्थ बोला जाता है कि संवेष्टन एक व्यावहारिक या वाणिज्यिक शब्द है। मैंने आपको बताया ना कि अकाउंटिंग भाषा में या आपको वाणिज्यिक भाषा में हम क्यों सब शब्द का प्रयोग करते हैं, संवेष्टन का उपयोग करते हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में इसके लिए सबसे अंग्रेजी शब्द में इसको हम क्या कहते हैं, पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु या उत्पाद की उपयोगिता को यथावत बनाए रखने के लिए उस प्रकार का एक विशिष्ट प्रकार का आवरण आई मीन जो उसके चादर ढका देना पैकिंग कहलाता है। यह आवरण या तो लकड़ी का भी हो सकता है, पुट्ठे का भी हो सकता है, कागज़ का भी हो सकता है, बोरा, पॉली बैग, डिब्बा, शीशी आदि किसी भी ढंग से अलग अलग तरीके से उसको क्या किया जा सकता है, उसमें चढ़ाया जा सकता है। तो देखिए प्रमुख वैज्ञानिक शास्त्री प्रोफेसर विलियम जे स्टेनसन का कहना है कि पैकिंग में उन समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध उत्पाद के लिए आवरण या आधान तैयार करने से बोला गया है। उसी प्रकार से R.S. टावर का कहना है कि पैकिंग वह कला या विज्ञान है जो एक वस्तु को किसी कंटेनर में बंद करने या आधार पात्र को वस्तु में पैकिंग के उपयुक्त बनाने हेतु सामग्रियों को अच्छे ढंग से साज सज्जा करते हुए उसके विकास और प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया आपका पैकिंग का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब इसे हम आगे समझते हैं पैकिंग की विशेषताएं। तो देखिए पैकिंग को क्या बोला जा रहा है, विज्ञान और कला दोनों माना गया है। साथ ही साथ पैकेजिंग का संबंध उत्पादन और नियोजन दोनों से बताया जा रहा है। ठीक है, और पैकिंग का उद्देश्य वस्तु को सुरक्षित रखकर उपभोग के योग्य बनाए रखना है। साथ ही साथ इसमें जो लेबलिंग या ब्रांडिंग की क्रियाएं स्वतः क्या की जाती है, शामिल कर दी जाती है। और पैकिंग व पैकेजिंग में सैद्धांतिक अंतर भी है। ठीक है, देखो पैकिंग और पैकेजिंग दोनों में क्या माना गया है, अंतर भी माना गया है। तो ये क्या हो गया उसकी विशेषताएं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में है पैकिंग व पैकेजिंग में अंतर। ठीक है, तो देखिए हम लोग सामान्यतः दोनों को एक ही वर्ड में लेके चलते हैं कि पैकिंग और पैकेजिंग एक होता है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। अगर हम सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इसको अगर इसमें नज़र डालते हैं हम, तो इन दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों होता है, तो देखिए इसमें बहुत ही अंतर है। वो क्या होता है, तो देखिए अर्थात दोनों शब्द क्या है, पर्यायवाची, इसको हम नहीं मार रहे हैं। किसी वस्तु या उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए जब पहली बार उसे किसी डिब्बा हो गया, किसी प्लास्टिक बैग में हो गया, या किसी शीशी या किसी खोखा में जब उसे रखा जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। देखिए क्या बताइए मैं, उसको पैकेजिंग कहा जाता है। और इसमें जो कंटेनर्स, रेपर्स या आदि का निर्माण भी शामिल होता है। ठीक है, इसी अवस्था में जब उत्पाद उपभोक्ता को प्राप्त होता है, तो जब उसकी इन सभी पैक किए गए उत्पाद को पुनः किसी डिब्बे या कार्टून में रखकर और दूसरे जगह भेजने के उद्देश्य से पुनः उसको पैकिंग मतलब रैपरिंग किया जाता है, जो उसमें अलग से कवर चढ़ाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग कहते हैं। जब एक अंदर में बॉक्स के अंदर उसे डाला जाता है किसी वस्तु को, वो क्या कहलाता है, पैकेजिंग कहलाता है। और उसके बाहर का जो आवरण होता है, जिसको हम क्या करते हैं, एक पन्ने में या कागज़ से उसे या फिर किसी वस्तु से उसको क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसको आकर्षक बनाने के लिए उसे हम पैकिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार पैकेजिंग को पैकिंग का एक हिस्सा माना जा सकता है। अनेक पैकेजिंग को मिलाकर एक पैकिंग का कार्य होता है। अर्थात इस दोनों से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए इसी में आपको बताया जा रहा है कि पैकेजिंग के उद्देश्य और कार्य क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए किसी वस्तु, उत्पाद या विक्रय के मध्य पैकेजिंग का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य होता है। इसके बिना वस्तु को उपभोक्ता तक भेजना क्या होता है, संभव नहीं माना जाता, क्योंकि किसी वस्तु या उत्पादन के पश्चात इसके गुण व उपयोगिता को जो यथावत रखने के लिए उसे उपभोक्ता तक पहुँचाना क्या हो जाता है, बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और इसे पैकेजिंग के बिना हम संभव नहीं कर सकते हैं। अतः पैकेजिंग के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, जैसे पैकेजिंग के द्वारा वस्तु को धूल, मिट्टी, हवा, नमी, पानी आदि से हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, मतलब सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं उसको। और साथ ही साथ उत्पादित वस्तु से किसी अन्य वस्तु को न मिलाया जा सके, इसके लिए पैकिंग क्या है, आवश्यक है। अब देखिए मिलावट की संभावना को समाप्त करना इसका क्या होता है, मुख्य दूसरा उद्देश्य होता है। तो देखिए किसी उत्पाद की गुणवत्ता व उसकी उपयोगिता को उपभोक्ता तक पहुंचाने के तक यथावत बनाए रखना, साथ ही साथ किसी मांग व और पूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए उसके लिए क्या करना है, भंडारण और संग्रहण की भी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ भंडारण के बिना पैकेजिंग आवश्यक है। अतः टूट फूट व क्षति से बचने के लिए पैकेजिंग क्या है, किसी वस्तु की ज़्यादा टूट फूट ना हो, उसे नुकसान ना पहुँचे, जिसे हमें कोई ज़्यादा जोखिम न उठाना पड़े, जिसके नाम से उसको क्या करना पड़ता है, पैकेजिंग करना पड़ता है। साथ ही साथ पैकेजिंग में लेबल भी शामिल किया जाता है। अतः लेबल के द्वारा उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी प्रदान करना, ताकि उस वस्तु को उचित ढंग से हम प्रयोग कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ विक्रय में उसकी वृद्धि भी करना,
तो किसके माध्यम से, तो पैकेजिंग के एक उद्देश्य कार्य यह भी होता है क्योंकि उसके बिना पैकिंग के सामान्य को बेचना कठिन कार्य है, जबकि निम्न स्तर के माल को अच्छी पैकिंग के द्वारा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, और देखिए पैकेजिंग के विभिन्न प्रकार की जानकारी हम उसमें क्या कर सकते हैं, उपभोक्ता तक पहुँचाकर उन्हें आकर्षक योजनाओं की जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। मतलब पैकेजिंग का उद्देश्य क्या होता है, बहुत मुख्य रूप से कि उस वस्तु को सुरक्षित रखना और साथ ही साथ उसे आकर्षक बनाकर अपनी भावी योजनाओं को तैयार करना। अब इसी के आगे नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग के प्रकार। तो देखिए पैकेजिंग के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा है, तो पहला है आपका उपभोक्ता पैकेजिंग, दूसरा होता है मार्ग पैकेजिंग, तीसरा होता है पुनर्प्रयोग पैकेजिंग, चौथा होता है बहुइकाई पैकेजिंग और पांचवा होता है उत्पाद पंक्ति पैकेजिंग। अर्थात टोटल मुख्य पैकेजिंग कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कौन सा, उपभोक्ता पैकेजिंग को। तो देखिए उपभोक्ता पैकेजिंग में क्या होता है, तो इस प्रकार की पैकेजिंग का संबंध किससे होता है, सीधा उपभोक्ता से होता है, क्योंकि उपभोग की वस्तु को किसी शीशी या जार में, किसी प्लास्टिक के डिब्बे में, किसी पुट्ठा में आकर्षक ढंग से पैक किया जाता है ना, और ये क्या होता है, काफ़ी आकर्षक होता है। ठीक है, ताकि वस्तु को क्रय करने के लिए उपभोक्ता क्या हो सके, आकर्षित हो सके। साथ ही साथ उदाहरण के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि कैल्शियम सैंडोज टेबलेट की पैकेजिंग विशिष्ट प्लास्टिक की शीशी में, जिसे बच्चानुमा कार्टून की आकृति बना दी गई है। यह काफ़ी क्या होता है, आकर्षक होता है। ठीक है, इस प्रकार कुछ तेल के जार या चाय पत्ती के पैक काफ़ी क्या होते हैं, लुभावने आ रहे हैं। आजकल कैरी बैग या कैरी जार का भी काफ़ी क्या होता है, प्रचलन होता है। मतलब ये मतलब उपभोक्ता पैकेजिंग आपको समझ आ गया होगा कि किसके लिए, कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसे क्या नाम दिया गया है, उपभोक्ता पैकेजिंग का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रकार। अब दूसरा प्रकार के अंतर्गत हम समझते हैं इसमें मार्ग पैकेजिंग। तो देखिए मार्ग पैकेजिंग में होता क्या है, तो वस्तु को उत्पादन केंद्रों या उसके स्थान से भंडार गृह व भंडार गृह से उपभोक्ता या वितरण केंद्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई पैकिंग के मार्ग पैकेजिंग कहा जाता है। यह वास्तव में पैकेजिंग न होकर पैकिंग है, जिसके साथ साथ परिवहन के दौरान उत्पाद को टूट फूट से बचाने के लिए बड़े बड़े लकड़ी के डिब्बों में, कार्टूनों में क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है। साथ ही साथ कभी कभी रबर, फोम या जूट के बोरों में भी इसे क्या कर दिया जाता है, पैकिंग कर दी जाती है, ताकि उत्पादन केंद्र से वितरण केंद्र तक उत्पाद वस्तु बिना किसी क्षति से क्या उसे आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसका दूसरा प्रकार। अब तीसरा प्रकार के अंतर्गत हम समझते हैं पुनर्प्रयोग पैकेजिंग। तो ये पुनर्प्रयोग पैकेजिंग होता क्या है, तो चलिए आइए समझते हैं हम। तो इस प्रकार की पैकिंग में पैकिंग सामग्री को यदि सुरक्षित रख दिया जाए तो विक्रेता या वितरक इसे पुनः खरीद लेता है और उसे पैकिंग सामग्री का पुनः उपयोग पैकिंग में कर लेता है। इसे पैकेजिंग में उपभोक्ता को यह संदेश दिया जाता है कि यदि किसी पैकेज में या किसी सामग्री को वापस कर दिया जाए तो उपभोक्ता से पैकेजिंग का मूल्य नहीं लिया जाएगा। अर्थात वस्तु को पुनः खरीदने के लिए उपभोक्ता को आकर्षित करने का यह क्या माना गया है, बहुत ही अनूठा तरीका माना गया है। ठीक है, ढंग माना गया है। जैसे माचिस के डिब्बियाँ, तेल के टीन, कुछ शीशियाँ आदि को इस प्रकार के पैकेजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा है आपका इसी में बहुइकाई पैकेजिंग। तो ये बहुइकाई होता क्या है, तो देखिए इसे बहुइकाई का अर्थ हो जाएगा आपका मल्टीप्ले पैकेजिंग ना। तो इस प्रकार की पैकेजिंग में एक ही डिब्बा के अंदर अनेक प्रकार की वस्तुओं को पैक कर दिया जाता है। उपभोक्ता की सेवा के लिए उसकी दिनचर्या की समस्त वस्तुओं को एक डिब्बा में पैक कर उपभोक्ता के घर पहुँचाया जाता है। इस तरह से उपभोक्ता की सेवा है। इस प्रकार के पैकेजिंग में उपभोक्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे एक ही डिब्बा में साबुन, तेल, अगरबत्ती, पाउडर, क्रीम, चाय पत्ती, किराना आदि को सभी सामानों को क्या करते हैं, पैक करके उसके घर तक पहुंचाया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं, बहुइकाई पैकेजिंग कहते हैं। और लास्ट प्रकार है हमारा इसी में उत्पाद पंक्ति पैकेजिंग। तो देखिए ये क्या होता है, तो देखिए भले एक उत्पादक अनेक प्रकार की वस्तु को क्या करता है, उत्पादन करता है, लेकिन सभी पैकिंग एक समान एक ही तरह के पैकिंग सामग्री द्वारा कर दी जाती है। अतः इसे परिवार पैकेजिंग भी कहा जाता है, फैमिली पैकेजिंग भी कहा जाता है। अर्थात इसे हम यह समझ सकते हैं कि एक उत्पादन समूह की जितनी भी इकाइयाँ होती है, जिसमें नई और पुरानी सभी प्रकार के पैकेजिंग को शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे डाबर की सभी दवाइयों की पैकेजिंग व पैकेजिंग एक ही तरह से की जाती है, मात्र नाम से उसे हम क्या कर सकते हैं, उसके ब्रांड के नाम से हम पहचान सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पैकेजिंग के 5 प्रकार। ठीक है, तो आज का हमारा मुख्य रूप से मतलब हमारा टॉपिक था कि लेबल या संवेष्टन का अर्थ क्या होता है, पैकेजिंग, जिसका हमने आज क्या किया, अध्ययन किया।